हर सुबह आपकी इतनी सुहानी हो जाए, गम की हर बात पुरानी हो जाए, दे जाए इतनी खुशियाँ, यह नया दिन की खुशी भी आपकी दीवानी हो जाए। हर सुबह नई रोशनी नया ख्वाब लाती है, सपनों को पूरा करने की एक नई राह दिखाती है। फूलों की तरह मुस्कुराते रहो, चमकते सूरज की तरह दमकते रहो। सुबह की किरण बोली, उठ देख क्या नज़ारा है। मैंने कहा रुक पहले उसे गुड मॉर्निंग मैसेज भेज दूँ, जो इस सुबह से भी प्यारा है। बीत गई तारों वाली हसीन रात, अब सूरज ने फैलाई है अपनी बात। एक प्यारी सी सुबह आई है साथ, बोलो गुड मॉर्निंग और जी लो दिन खास। हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। मैं कल्याणी त्रिपाठी आप सभी का वेलकम करती हूँ अपने न्यू व्लॉग में। सो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आप लोगों मेरा ये जो है व्लॉग पसंद करते हैं कि नहीं, ज़रूर कमेंट में बता दिया करो और लाइक कर दिया करो यार। लाइक करने से आपका क्या जाता है। मैं आप ही लोगों के लिए वीडियो बनाती हूँ और कैसा लगता है मेरा प्रयास आप लोगों को ज़रूर बताया करो। और यहाँ मैं ब्लाउज़ की कटिंग कर रही हूँ और ये ब्लाउज़ हम लगभग 1 मंथ से रखे हैं, अभी बनाए नहीं। किसी न किसी का इमरजेंसी मिल जाता था तो मैं उसी में लग जाती थी और पर डे घर का काम करने के बाद मैं ज़्यादा सिलाई नहीं कर पाती हूँ और जब कपड़े कुछ ज़्यादा हो जाते हैं तो मैं काफ़ी दिन लगा देती हूँ बनाने में। तो यही संकोच रहता है कि मैं कैसे लोगों को टाइम से दे पाऊँ, क्योंकि घर का भी काम मज़े का हो जाता है और थकान भी हो जाती है। तो मैं एक ब्लाउज़ एक ही दिन में रेडी कर पाती हूँ पूरा तरह से। और यहाँ पर हम कैसे बना रहे हैं आप लोग देख लीजिए कि मैं अस्तर को मेन फैब्रिक पर ग्लू से जोड़ रही हूँ, चिपका दे रही हूँ और इसको हमको इस पर स्टिचिंग नहीं करना पड़ेगा। और ये फैब्रिक ग्लू है जो कि दुकानों पे मिल जाता है और ये ख़त्म होने वाला है, तो मैं इसको फाइनल ब्लाउज में लगा रही हूँ। हमको लगा कि एक ग्लू में 5 ब्लाउज चिपकाई हूँ मैं। तो आप लोग कैसे करती हैं? जो भी बनाती होंगी आप लोग, तो अस्तर कैसे जॉइन करती हैं? सबसे पहले मैं जब शुरू में अस्तर वाला ब्लाउज बनाती थी तो उसमें जो है पहले हाथ से कच्ची बिखिया मार लेती थी, तो उसमें बहुत टाइम लगता था। तो धीरे धीरे इंसान हर चीज़ किसी न किसी के माध्यम से सीखता रहता है। इसीलिए मैं बोलती हूँ कि संपर्क में हर किसी के आना चाहिए, क्योंकि हर कोई चाहे जितना भी बुरा हो, चाहे जितना भी जैसा भी हो, लेकिन सबके पास जो है ज्ञान अलग अलग तरीके से होता है। ऐसा नहीं है कि मैं अपने आप से सीखी हूँ। तो मैं आप जैसे लोगों के बीच में रह के हम कुछ ना कुछ नया सीखती रहती हूँ और उसका प्रैक्टिकली मैं करके देखती हूँ। तो हमको जब पता चला कि ग्लू से अस्तर और मेन फैब्रिक को चिपकाने से काम आसान होता है, तो मैं भी जो है ग्लू मंगा के ब्लाउज में कॉर्नर पे एकदम बारीक से थोड़ा थोड़ा करके ग्लू को चिपकाना स्टार्ट की, तो मुझे आसान लगा। तो मैं ऐसे करती हूँ क्योंकि हमको अस्तर जोड़ने का झंझट ख़त्म होता है और जो सिलवटें आ जाती हैं सिलाई करते समय वो भी नहीं रहती, बहुत अच्छे से फिट हो जाता है। तो आसान तो रहता है, लेकिन मेरे यहाँ मेरी सिलाई बहुत कम रेट में है तो थोड़ा होती है दिक्कत, लेकिन काम तो आसान हो जाता है, तो हमको ये दिक्कत नहीं होती। और हर गली मोहल्ले में एक दो लेडीजें सिलती रहती हैं, तो उतना काम भी नहीं बढ़ता, लेकिन जितना भी बढ़ता है मेरे लिए बहुत है। मैं करने की क्षमता भी तो होनी चाहिए। तो मैं थोड़ा इसलिए करती हूँ कि घर में बोर होती हूँ और जो बीते वाले कल हैं मेरे,
उनको याद करने से मैं डिप्रेशन में चली जाती हूँ। तो इसीलिए मैं इस काम को करती हूँ और मुझे बचपन से इस काम में हमको बहुत लगाव था, रुचि थी। तो मेरा बचपन इस तरह से था कि मेरे जो चीज़ों में लगाव रहता था, रुचि रहती थी पढ़ने के अलावा, उस पर मेरे फैमिली मम्मी-पापा ये लोग करने नहीं देते थे कि बस पढ़ाई करो। तो मैं साइड में उन लोगों से चोरी से मैं हर जो है ज्ञान को देख के मैं सीखती थी, चोरी-चोरी सीखती थी। जब मैं बहुत छोटी थी तो ज़्यादा दिन की बात तो नहीं है, लगभग 28-29 साल की बात है। जब मतलब 28 साल 29 साल नहीं, इतना तो मेरी एज ही है, लेकिन यही जानते हैं लगभग 18 साल जितनी भी रही हूँ मैं 7वीं 6वीं 7वीं क्लास में जब थी, तो तभी से मैं जो है कुछ ना कुछ करने का जब हम देखती किसी को, मेरे गाँव एरिये में जो लड़कियाँ शादी योग्य हो जाती थी, तो कुछ ना कुछ बनाती रहती थी, तो मैं उनका देख-देख के मैं भी बहुत करती, मैं भी चोरी-चोरी से जो उनका गुण सहूर रहता था उसको मैं प्रयास करती कि मैं भी इस काम को कर लूँ। तो मैं उसको चोरी-चोरी से सीखती, करती और मम्मी का फ़ोकस रहता कि जो है पढ़ाई करो और पापा का और बाबा मेरे ये सब नहीं कहते थे कि ये ना करो, वो ना करो। तो जो मेरे बाबा जी थे, बाबू पिताजी के पिताजी, तो उनके सामने मैं कुछ ना कुछ बैठकर करती रहती थी दोपहर में पढ़ाई के अलावा। और मेरी फैमिली में हमको ये सब करने नहीं देते थे, सिर्फ़ पढ़ाई के। तो हर जगह पढ़ाई भी नहीं काम आती। मैं जो वो चीज़ को पहले रियलाइज़ करती थी और सीखती थी, आज हमको वही काम आया। वैसे तो मेरी पढ़ाई एमए बीएड है और आईजीडी बॉम्बे आर्ट से मेरा ग्रेजुएशन है कला शिक्षक के लिए। तो जब नौकरी नहीं मिलती है इंसान को तो फिर कम से कम उनको एक हुनर तो होना चाहिए कि जिससे उसकी जीवन जो है एक उत्साहित जीवन जाए। कुछ ना कुछ करने की रुचि में इंसान वो चीज़ के डिप्रेशन में ना जाए, क्योंकि मैं इस चीज़ को चोरी-चोरी से मायके में करती थी, सीखती थी। पढ़ने के अलावा मतलब पढ़ती भी थी, ऐसा नहीं है। पढ़ने के बाद मैं इस काम को चूज़ करती थी। तो आज मेरे का ज़रूरत में ये आया, तो मैं आजकल अपने टाइम पास और सभी ज़रूरतें जुड़ी हैं इनसे। तो मेरा टाइम पास मेन मकसद है, तो यही काम दिन में दोपहर में कुछ ना कुछ जब करती हूँ तो अच्छा लगता है। मेरे घर कोई ना कोई इसी बहाना आता भी है, तो मुझे अच्छा लगता है। और इस ज़माने में कोई किसी के घर फालतू के बैठने को नहीं पसंद करता। तो अच्छी भी बात है कि हर किसी के घर हमेशा नहीं जाया जा सकता। तो यहाँ पर हम ये चावल था, तो इसको मैं तल ले रही हूँ और इसको मैं नाश्ते में ऐड कर लूँगी भोजन के साथ। तो यहाँ पर हम ये बर्तन जो है धुल रही हूँ और धुल के इसको टोकरी में लगाऊंगी। और ये मॉर्निंग की टाइम है आजकल। मेरे जो है कुछ जैसे मौसम के हिसाब से मैं मॉर्निंग वॉक नहीं निकल रही हूँ, तो काम भी मेरे सब लेट हो जाते हैं। तो जैसे कि हस्बैंड जी की छुट्टी थी, तो हमको ये था कि चलो अब का आज काम थोड़ा लेट ही करेंगे। रोज़ दौड़ भाग की काम सुबह की मॉर्निंग दिनचर्या से बोर हो चुकी थी। तो जब इनकी छुट्टी होती है तो मैं अपना काम थोड़ा डिले करके करती हूँ और उस दिन मेरी थोड़ा मन की मनमानी चलती है, जैसे चाहती हूँ वैसे करती हूँ, क्योंकि सुबह की हड़बड़ी होती नहीं है। तो यहाँ पर मैं कुछ बर्तनों को धुल के और डबल धुल के हम टोकरी में सेट कर दे रहे हैं। इसको धुल के हम हटा लेंगे छोटे छोटे बर्तन। तो लोहे की कढ़ाई वगैरह है, इसको हम बाद के धुलेंगे। तो यहाँ पर मैं ऐसे धुल ले रही हूँ और ये सब इसी में लगा के रख दूँगी। पास ही में मेरी रसोई है, तो यहाँ से हमको लेने में आसान रहता है। तो ये सब जो है बर्तन रात में हम धुले नहीं थे, तो आज सुबह हम धुल रहे हैं। तो
इसके बाद मैं जो है बाहर झाड़ू लगाने निकलूँगी, क्योंकि घर में आंगन में झाड़ू हम लगा चुके हैं। तो यहाँ पर हम बाहर जहाँ लान में बैठते हैं वहाँ झाड़ू लगाई, और यहाँ पर आगे कतरन वगैरह इकट्ठा हुआ था, तो बर्तन धुलने के बाद मैं यहाँ झाड़ू लगा रही हूँ। तो बारिश होती है तो यहाँ पानी भर जाता है, काफ़ी पानी निकल चुका है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन थोड़ा जो गंदगी होती है उसको झाड़ लेने से सफाई हो जाती है अच्छे से। तो यहाँ पर वाइपर वगैरह रखा है, तो वाइपर इसलिए रखा गया कि यहाँ पानी इकट्ठा हुआ था, तो पानी वाइपर के सहारे घसीट कर साफ़ किया गया था, तो मेरा यहाँ का लान सूख गया है। तो ये सब जो है सुबह के काम सारे मेरे हो गए हैं लेट, लेकिन मेरा मन था लेट होने की लिए, सोचे थे तभी लेट हुआ, ऐसा नहीं है। इसके बाद हम घर के सभी कामों को करके इसके बाद मैं बनाऊंगी भोजन। और ये जो है यहाँ पर गेट पर हम झाड़ू डेली लगाते हैं, क्योंकि बाहर के लोग यहीं उठना बैठना, सामने लेबर मज़दूर मिस्त्री सब लगे हैं। मेरे पड़ोस में एक घर बन रहा है, तो वैसे भी हम झाड़ू करते हैं पर डे बाहर भी, लेकिन जो है बस अपनी सीढ़ी इस टाइम हम साफ़ कर ले रहे हैं। तो ये जो सुपड़ी होती है झाड़ू करके उठाने वाली कूड़ा को, तो मैं उसी को लेकर आ रही हूँ और यहाँ पर उठा के डस्टबिन में डालूँगी। मेरे मोहल्ले में नगर पालिका से जो है सफाई कर्मी वाले आते हैं, लेकिन दूसरे दिन तीसरे दिन आते हैं, तो काफ़ी दूर जाना पड़ता रहता है डस्ट फेंकने के लिए। तो मैं अपने हस्बैंड जी को बोल देती हूँ चले जाओगे इसी बहाना, घर में बैठ कर ही क्या रहे हो। तो पर डे मेरा बाहर चला जाएगा डस्ट, तो 2 दिन 3 दिन रखने का कोई मतलब नहीं होता, मुझे अच्छा नहीं लगता। तो मैं यहाँ पर एंड करती हूँ वीडियो को। मिलते हैं आपको न्यू